अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी बचपन में मंगनी कर दी जाती है, लेकिन खानदानी झगड़ों की वजह से शादी नहीं हो सकती। फिर शादी दूसरे कज़न से हो जाती है। एक दिन उसके ताया का इंतकाल हो जाता है। सब वहां होते हैं कि वो छत पर जाती है जहां उसका पहला मंगेतर बैठा होता है। ऊपर से उसका शौहर भी आ जाता है। बस फिर उसकी जिंदगी हुई अजाब। क्या सलूक किया उसके शौहर ने उसके साथ और कैसे गुजरी उनकी बाकी जिंदगी, ये दिल दहला देने वाली कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी कैसे कैसे सबक सिखाती है, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी कैसे बदली मेरे वहमो गुमान में भी न था, लेकिन शायद मेरे से ज्यादा मेरे सोहने रब को मेरी औलाद पर रहम आ गया था। उन दिनों चचा हमारे साथ रहा करते थे। जब मैं 5 साल की थी, दादी ने चचाजाद असद से मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो मुझसे 2 बरस बड़ा था। दादी हमेशा चची को तलकीन किया करती थी कि फातिमा को बहू बनाना, लेकिन दादी की आंखें बंद होते ही चची ने अपना मिजाज बदल लिया। दादी जान की कब्र की मट्टी अभी गीली थी कि उन्होंने सेहन के बीचों बीच दीवार उठा दी। यूं मोहब्बतों के ताजमहल में दरार पड़ गई। पहले हमारा और चचा का मकान एक था, फिर एक के 2 घर हो गए। रफ्ता रफ्ता चची अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। हम बच्चों का एक दूसरे के घरों में आना जाना और दुआ सलाम खत्म हो गया। अब्बू और चचा ने भी दूरी इख्तियार कर ली। जब जरूरत होती वो बाहर मिल लेते। मैं जो असद की ठीकरे की मांग थी, उसकी सूरत को तरसने लगी। अम्मी और चची की चपकलश में हम मासूम दिलों का बेहद नुकसान हुआ। बचपन के बंधन टूट गए और हम घायल परिंदों की मानिंद नफरतों के जाल में फड़फड़ाते रह गए। खाला सलीमा मुझसे प्यार करती थी। वो जैसे ताक में थी, उन्होंने फौरन झोली फैलाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। अब्बू ने चचा को आखिरी बार कहलवाया। चची ने टका सा जवाब दिया तो खाला जान की मुरादों के फूल खिल उठे और मेरी शादी की तारीख खाला के बेटे साद से तय हो गई। मुझसे किसी ने ना पूछा। अपनी मर्जी से वालदा ने मेरी जिंदगी का सौदा तय कर दिया। चंद दिनों बाद मैं खाला की बहू बनकर उनके घर आ गई। साद अच्छी पोस्ट पर थे। हर तरह से उस घर में सुख चैन था। खाला का प्यार और दीगर सहूलतें मौजूद थीं, लेकिन दिल ने इस रिश्ते को कबूल ना किया था। अरसे तक अफसरदा रही। बचपन से असद की मोहब्बत का नक्श दिल पर था जो टूटता ही नहीं था। एक रोज मुझको उदास देखकर अम्मी ने समझाया कि बेटी, शादी हो गई है और साद में कोई ऐब भी नहीं है। सास प्यार करने वाली मिली है, तुम्हारी सगी खाला है, माँ से बढ़कर प्यार करती है। इन नेमतों का शुक्र करो, अच्छी किस्मत पर शाकिर रहो। ऐसा ना हो अल्लाह ताला नाराज हो जाएं और ये सब तुमसे छिन जाए। अम्मा की बातों पर ठंडे दिल से गौर किया। काफी दिन सोचा, बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंची, वाकई माँ ठीक कहती है। चची मुझको बहू बनाना नहीं चाहती थी। अगर असद से शादी हो जाती और वो मेरा जीना हराम कर देती तब क्या होता। असद से मेरा ज़हनी रिश्ता बचपन का था। उसको भुला देना आसान न था, फिर भी सब्र कर लिया। उसकी यादों को दिल की अथाह गहराइयों में दफन कर दिया और उसकी चाहत को कागज की नाव बनाकर माजी की लहरों में बहा दिया। कसम खा ली कि सच्चे दिल से अपने शौहर की होकर रहूंगी। अल्लाह की खुशनुदी की खातिर सुहाग बंधन का एहतराम करूंगी और असद की याद दिल में बसाकर ख्यालों में भी शौहर से खयानत ना करूंगी। कुदरत को क्या मंजूर है, ये इंसान को पता नहीं होता। शादी के 3 बरस बाद अचानक मेरा असद से आमना सामना हो जाएगा। एक दिन खबर आ गई कि ताया जान का इंतकाल हो गया है। वो भी हमारे ही मोहल्ले में रहते थे। सब अजीज रिश्तेदार उनके घर इकट्ठा हो गए। चचा उन दिनों उम्रे पर गए हुए थे। मैयत के घर चची और साद आ गए। आपस की रिश्तेदारी थी, ऐसे मौक़ों पर आमना सामना लाजिम होता है। 3 साल बाद असद ने मुझको देखा तो अफसरदा हो गया। मैं काफ़ी दुबली और कमज़ोर हो गई थी। मुझको देखकर उसके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। छोटे से घर में लोगों का रश हुआ तो मेरा दम घुटने लगा तो छत पर चली गई। मालूम न था वो भी वहाँ है। लोग जब असर के वक्त ताया का जनाजा उठाने आए, दिल पर अजब वहशत तारी हो गई। सारे घर में कोहराम मचा था। आहो बका की आवाज़ों से मेरा भी दिल बैठ गया। उन दिनों उम्मीद से थी, इस सबब भी शायद मुझको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। जब आंखों तले अंधेरा सा आने लगा
तो ऊपर छत पर जाने की सूझी। ख्याल हुआ इस तरह कुछ ताज़ा हवा मिलेगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। यही सोचकर ऊपर गई थी। गुमान भी न था कि वहां कोई और भी मौजूद होगा। जब मैं ऊपर जाने को सीढ़ियां चढ़ रही थी, खाला जान की नज़र मुझ पर पड़ गई। खैर छत पर पहुंची तो किसी को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। मेरे कदमों की आहट से वो उठ बैठा और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो असद था। अभी हम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। बात करने की नौबत न आई थी कि छत पर साद आ गए। दरअसल वो घर जाने के लिए खाला से चाबी लेने आए थे। खाला ने कहा कि चाबी फातिमा के पर्स में है। फातिमा कहाँ है? मेरे शौहर ने अपनी माँ से दरियाफ्त किया। अभी अभी छत पर गई है। ये सुनकर वो छत पर आ गए। तभी ये देखकर बुत बन गए कि वहां साद भी मौजूद था। साद को सामने देखकर मेरे भी औसान खता हो चुके थे। मैंने कोई जुर्म ना किया था, फिर भी खुद को मुजरम महसूस कर रही थी, क्योंकि साद जानते थे कि मेरी बचपन से निस्बत असद से तय थी। वो यही समझे कि मैं जानबूझकर छत पर उससे मिलने आई हूं। लम्हा भर बाद वो आगे बढ़े और मुझको बाजू से पकड़कर साथ ले आए। उन्होंने मुझे बामुश्किल पर्स उठाने दिया। घर आते ही मारने लगे, कुछ इस बुरी तरह कि मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। साद के अंदर ये दरिंदा नुमा शख्स भी छुपा हुआ है। वो बिल्कुल हैवान लग रहे थे। वो शायद मुझको मार ही डालते अगर उस वक्त खाला ना आ जाती। उन्होंने बेटे को पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में जाने को कहा। मैंने दौड़कर अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली। जो वाकया हुआ था वो कोई वाकया ना था, महज इत्तफाक था, मगर कोई कुछ और समझ रहा था और मैं नहीं समझा सकती थी कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मेरे औसान खता हो गए। सोच भी ना सकती थी कि जिस शख्स को मजाजी खुदा समझकर उसकी इताअत और फर्माबरदारी में उम्र गुजारने का अहद कर चुकी हूं, वो मुझसे इतना बुरा सलूक भी कर सकता है। बड़ी देर तक खाला साद को समझाती रही। साद ने रात को नींद के लिए 2 ख्वाब आवर गोलियां भी खाईं, तब कहीं जाकर सोए। उनके सो जाने के बाद खाला ने कमरे का दर खटखटाया और कहा कि मैं हूं, फातिमा दरवाज़ा खोलो। साद सो चुका है। तब मैंने दरवाज़ा खोला। खाला ने पूछा कि क्या हुआ और ये कैसे हुआ। मैंने रो रो कर कस्में खाईं और बताया कि खाला मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझको वहां भीड़ में घुटन हो रही थी। जी मतलाने लगा तो छत पर चली गई। मुझको खबर थी कि वहां असद पहले से मौजूद है। खबर हो तो क्यों जाती। उसी लम्हे साद भी वहां आ गए। उन्होंने समझा कि मैं असद से मिलने ऊपर गई थी। मुझको इसलिए मारा है कि तुम्हारा अभी तक मंगेतर से ताल्लुक कायम है। खाला जी, मुझको अपने पैदा करने वाले की कसम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी के बाद मैं कभी उससे मिली ही नहीं। ये सरासर बहतान है। खाला ने मेरे बयान पर यकीन कर लिया, मुझे गले लगाया। मैं ज़ारो कितार रो रही थी। उनको मुझ पर तरस आया। उस दिन यकीन आ गया कि खाला वाकई माँ की जगह होती है। अगर खाला की जगह कोई और औरत सास होती तो मेरी बातों पर यकीन न करती, बल्कि बढ़ा चढ़ाकर ज़माने को सुनाती और मुझे तलाक दिलवा देती। लेकिन खाला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को समझाया कि मैंने उसको छत पर जाने को कहा था। उस बेचारी को क्या खबर थी वहां कोई और मौजूद है। उसे मतली हो रही थी, इसलिए ऊपर भेजा था कि सांस बहाल हो जाएगा। खाला ने मामला अपने ऊपर लेकर मेरा पूरा दिफा किया। मेरी कस्मों पर शायद मेरे शौहर को यकीन न आता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की कस्मों पर यकीन कर लिया। कहते हैं कि शक्की मर्द के दिल से शक नहीं जाता। साद ने भी वक्ती तौर पर यकीन कर लिया, जबकि एक खलिश दिल में थी सो वो मौजूद रही। अब जिंदगी पहले जैसी न रही थी। बात बात पर वो मुझे मेरे मंगेतर का ताना देते थे। उनके तानों ने मेरी जिंदगी को एक दहकता हुआ जहन्नुम बना दिया। हरदम मेरा दिल तड़पने लगा कि उनको मेरी पाक दामनी का एतबार नहीं है। वो बात बात पर कहते थे, तुम्हारा माजी मशकूक है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं है तुम्हारी कोख में पलने वाली औलाद मेरी है या नहीं। मैं कैसे इसे कबूल करूंगा? किस तरह बाप का प्यार दे सकूंगा? जब कोई शौहर अपनी बीवी से ऐसी बातें करे तो जिंदगी अच्छी कैसे गुजर सकती है? मैं तो जैसे जीते जी मर गई थी। रोज ही अपने नसीब पर आंसू बहाती थी, 8-8 आंसू रोती थी और सोचती भी कि इस अजाब से तो बेहतर था मैं तलाक ले लेती। उस शख्स ने माँ के मजबूर करने पर मुझे पनाह तो दे दी थी, लेकिन अपनी औलाद को शक भरी नजरों से देखता था। ये बात मेरी जान निकालती थी। मैंने मैके जाना तर्क कर दिया, क्योंकि साथ ही असद का घर था। साद शक करते थे कि मैके में शायद असद से मिलने जाती हूँ। जब ऐसी सोच उनको सताती तो बहाने बहाने से झगड़ने लगते थे। एक हद होती है।
मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इस जिल्लत आमेज सलूक को सहते सहते थक गई थी। साद अपनी बच्ची को भी नहीं उठाते थे। ये मासूम फूल भी बाप की शक्को शुबे भरी निगाहों की तपिश से मुरझाकर रह गया था। वो उसे उठाना या हाथ लगाना भी गुनाह समझते थे। वो चाहते हुए भी औलाद को मोहब्बत न दे सके। इस अजाबनाक जिंदगी को जब 5 बरस गुजर गए, तब एक रोज मैंने सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। बस अपनी मासूम औलाद की खातिर हर जबर सह रही थी कि ये बच्ची बाप के घर की छत तले बड़ी हो जाए, बाप के साय में परवरिश पाएगी तो जमाने की दस्तो बर्द से बच जाएगी। एक औरत कब तक शौहर की बदसलूकी के कातिल वार सह सकती है। एक रोज जबकि एक अजीजा की शादी में जाना था, मैंने साद से कहा, बच्ची के लिए एक जोड़ा कपड़ों का खरीदना चाहती हूँ, इसको शादी में ले जाऊंगी। ये सुनकर वो यकदम गुस्से से आग बबूला हो गए। खुदा जाने किस सोच में तप रहे थे। चिल्लाकर बोले, मैं क्यों लेकर दूं? मेरी बेटी तो नहीं है, जिसकी है वो ही लेकर दे। मैं तो आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। आज मेरी गैरत भी तड़प गई। उफ मेरे खुदा, मैं कब तक ऐसी बेगैरती का जीवन जीती रहूंगी? मुझको उस कमजरफ आदमी से छुटकारा पाना होगा। बस उस रोज जाने मुझ में कहां से हिम्मत और ताकत ऊद कर आई। उसी वक्त फोन करके भाई को बुला लिया और ये अल्फाज उनके सामने दोहराए जो साद ने कहे थे। मैंने भाई को कहा, अगर तुम लोगों के पास मेरे और मेरी बेटी के लिए रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं है तो बेशक मैं सड़क पर रहकर भीख मांग लूंगी, लेकिन अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी। खुदा के लिए मुझको यहां से ले चलो। अब मैंने मजीद एक पल यहां नहीं रहना। भाई ने जाने कैसे मेरे हक में फैसला कर लिया। कहा कि चलो मेरे साथ, खानदान के बुजुर्ग खुद फैसला कर लेंगे। अब तुम इस कदर जिल्लत में जिंदगी नहीं गुजारोगी और हम मर नहीं गए हैं, अभी तुम्हारे वारिस जिंदा हैं। खाला रोकती रह गई। भाई मुझे और मेरी बेटी लैला को साथ ले आए। अब्बू अम्मी ने ठंडे दिल से तमाम अहवाल सुना और फिर खाला खालू को बुलवा भेजा। उनसे हतमी बात की। उन्होंने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने खाला और खालू के हमरा घर लौट जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो साद को साथ लेकर आए। उसने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी, यकीन दहानी कराई कि अब कभी मैं फातिमा को तंग ना करूँगा और अच्छा रखूँगा। अम्मी अब्बू ने पूछा, फातिमा तुम क्या कहती हो, क्या तुम्हारी मर्जी है? मैंने साफ मना कर दिया। कहा, अगर आपने मुझे घर में नहीं रखना तो मैं दारुल अमान अपनी बच्ची के साथ चली जाती हूँ, लेकिन वापस साद के घर ना जाऊंगी। वालदैन ने समझाया, रिश्तेदारों ने भी जोर लगाया, लेकिन मैं ना मानी, क्योंकि मैं साद की फितरत को अच्छी तरह समझ चुकी थी। इंसान जानबूझकर आग में नहीं कूदता। मैं भी क्योंकि जानती थी जाऊंगी तो फिर वही होगा। शक का नाग साद के अंदर घर कर गया था। जब मौका पाएगा फिर हैवान बन जाएगा। अब्बू ने देखा कि वाकई फातिमा नहीं चाहती, जबरदस्ती की तो जान से जाएगी। उन्होंने साद पर दबाव डाला कि हमारी बेटी को तलाक दे दो, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। खाला की दिली ख्वाहिश थी कि मैं वापस आ जाऊं। वो अपनी पोती से भी बहुत प्यार करती थी। मुझे ससुराल जाने से ही खौफ आता था। चंद दिन खामोश रही, फिर साद ने एक औरत से मरासम उस्तवार कर लिए। माँ से कहा कि तन्हा जिंदगी कब तक गुजारूं, मैं शादी के बगैर नहीं रह सकता। दूसरी बीवी का इंतखाब कर लिया है, आप राजी हो जाएं वरना मैं खुद निकाह कर लूंगा। अब खाला सटपट आ गई। बेटा हाथ से जा रहा था और बहू वापस आने को राजी ना थी। अम्मी से बात की, उन्होंने साफ कह दिया, जो शख्स अपनी औलाद को औलाद तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, मशकूक निगाहों से देखता है, उसके साथ फातिमा जिंदगी कैसे गुजार सकती है। मायूस होकर खाला ने बेटे का दामन थाम लिया। साद ने अपनी मर्जी की औरत से निकाह कर लिया। अब्बू ने अदालत में मेरे लिए खुला का दावा दायर किया। खुला के बाद मैं आज़ाद थी, लेकिन अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी न करना चाहती थी। एक रोज़ चचा और चची आए। वो अम्मी अब्बू को मनाने आए थे, क्योंकि असद ने मेरे सिवा किसी से शादी से इनकार कर दिया था। उसने वालदैन से कहा कि उम्र भर शादी ना करूँगा, अगर मेरी खुशी मंजूर है तो ताया से फातिमा का रिश्ता तलब कीजिए, अब वो आज़ाद है। चची और चचा ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो अम्मी अब्बू राज़ी हो गए। उन्होंने मुझे भी समझा बुझाकर मना लिया। यूं मेरी शादी असद से हो गई। इस शादी पर भी रिश्तेदारों ने खूब बातें बनाई, लोगों ने उंगलियां उठाईं। साद ने ख़ानदान भर में प्रोपेगेंडा किया कि फातिमा के अपने चचाजाद असद से गलत ताल्लुकात थे और शादी के बाद भी उसने अपने साबका मंगेतर से ताल्लुक ख़त्म नहीं किया था। मैंने बीवी को इसलिए छोड़ा है,
बात सच हो या गलत, प्रोपेगेंडा बड़ा काम करता है। मुझको सबने गलत समझा, हालांकि मेरा खुदा जानता है मैं गलत ना थी। सच है, लोगों के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। मैं यही कहूंगी कि असद की मोहब्बत सच्ची थी, इस वजह से उसको मैं मिल गई। मैं अपने ज़मीर से शर्मिंदा हूँ और न अपने खुदा से। हाँ, उसकी मशकूर ज़रूर हूँ कि उसने तलाक के बाद मुझको एक नई प्यार भरी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी। चची सोचती थीं कि ये रिश्ता पहले कर लेती तो अच्छा था, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। उनका बेटा खुश है तो वो भी खुश हैं। हम पुरसुकून जी रहे हैं। साद ने कुफराने नेमत किया, बेटी को अपना ना जाना, आज तक वो औलाद की चाह में तड़प रहा है। यही उसकी सज़ा है। हमको उससे क्या गर्ज जिसने अपनी सगी बेटी से गर्ज ना रखी। ऐसे शकी इंसानों से खुदा ही बचाए जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और दूसरों की भी। क्या ख्याल है दोस्तों? शकी लोगों से तो हमेशा के लिए जान छुड़ा लेना ही ठीक होता है। इस बारे आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।